सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है प्रार्थना। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को और जानते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भगवान से प्रार्थना की जा रही है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 प्रार्थना। बच्चों ये पाठ हम इकाई 1 परिवार के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से बच्चे परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा यानी कि ईश्वर भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान कितने बड़े विशाल हृदय वाले हैं, वो किस प्रकार से हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को, प्रार्थना को पढ़ते हैं बच्चों के द्वारा जो की जा रही है। हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे बने रहे, हम मन के सच्चे। क्या कह रहे हैं बच्चे कि हे भगवान, हम छोटे छोटे बच्चे हैं और हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि हम हमेशा मन के सच्चे बने रहे, हमारा मन सच्चाई से भरा रहे, हम हमेशा सत्य बोलें। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। क्या कह रहे हैं भगवान को कि आप ही हमारे माता पिता हो, हमारे साथी हो और हमारे दोस्त हो। बंधु यानी कि हमारे संबंधी हो, आप सब कुछ हो, हमारे माता पिता, संबंधी, साथी और दोस्त, सब कुछ आप ही हो हमारे। करें हम पर करना कृपा निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर ऐसी कृपा कर देना। हे कृपा निधान, कृपा करने निधान मतलब होता है खजाना, कि आपके पास तो कृपा का खजाना है, आप कृपा निधान है, कृपा बरसाने वाले हैं। आप हम पर ऐसी कृपा कर देना कि हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हम समझ सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच है क्या झूठ है, हम इसको जान पाए, ऐसी हम पर कृपा बरसा दो। सूरज बन हर ले अंधियारा। आगे क्या कह रहे बच्चे कि हम सूरज, जैसे सूरज जब निकलता है, सूरज जब सुबह सुबह उगता है, क्या होता है, जो रात का जो पूरा अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर भी आप ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम इस संसार से जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटा दे। चंदा सा कर दे उजियारा, और चंद्रमा जो रात में चांदनी फैलाता है उसी प्रकार से हमारे अंदर चांदनी भर दो, शीतलता भर दो कि हम रात को भी चमका सके, रात में भी उजाला फैला सके। फूल बने दुनिया महकाएं, निर्बल का हम बल बन जाए। क्या करें, हमें फूलों की तरह महका दो। फूल क्या करते हैं, फूलों के अंदर सुगंध निकलती रहती है फूलों में से और चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी प्यार वाली खुशबू को भर दो, हम चारों तरफ हम जहां भी जाएं प्यार की खुशबू फैलाएं। निर्बल का हम बल बन जाएं, हमारे अंदर ऐसी ताकत शक्ति भर दो जिससे हम कमजोर लोगों की सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके, उनकी शक्ति बन जाए। रहे न दुख का नाम वहां पर, जले ज्ञान का दीप जहां पर। क्या कह रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम ज्ञान का दीपक बनकर सारे अंधियारे को दूर कर दें। क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश जलता है ना बच्चों, तो सारे दुख खत्म हो जाते। तो वो यही कह रहे हैं कि हम ज्ञान का दीपक जहां जहां जलाएं वहां पर दुख ना रहे, वहां पर सभी लोगों की सारी तकलीफें, सारी समस्याएं खत्म हो जाए, दुख नाम के लिए भी ना बचे, नाम के लिए यानी कि जरा सा भी ना बचे। तो ऐसी प्रार्थना बच्चों के द्वारा की जा रही है। बच्चे सबका ही भला चाहते हैं और वो जानते हैं भगवान ही उनको ये सब चीजें दे सकता है। कविता संकलित है, हमने कविता को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, प्रार्थना करी भगवान से बच्चों के साथ साथ। इस प्रार्थना को आप याद करने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब हम कर लेते हैं पाठ के शब्दार्थ। बंधु, बंधु मतलब होता है संबंधी, साथी साथ रहने वाला, सखा दोस्त, कृपा दया, निधान खजाना, हर ले दूर कर दें, चंदा चंद्रमा, दुनिया संसार, निर्बल कमजोर, दीप दिया। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब करते हैं अभ्यास कार्य, जो अब बताइए कि कलम से में से है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। बच्चे मन के कैसे हैं, सच्चे झूठे कच्चे। तो बच्चे मन के
सच्चे। बच्चे ईश्वर को अपना बता रहे हैं, माता पिता बंधु साथी सभी सही, तो सारी चीजें ही बता रहे हैं, माता पिता भी, बंधु साथी भी, सखा भी, सब कुछ बता रहे हैं, तो सभी सही। अंधियारा दूर कौन करता है? बच्चे, सूरज, आसमान, तो सूरज करता है। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो चलिए कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं। पहली पंक्ति है सूरज बन हर ले अंधियारा, क्या आ जाएगा? बन हर ले, हर ले मतलब दूर कर दे, हर ले अंधियारा, चंदा सा कर दे उजियारा, चंदा सा कर दे उजियारा, रहे न दुख का नाम वहां पर, दुख का दुख का नाम वहां पर, जले ज्ञान का दीप जहां पर। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, भावार्थ समझा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चों के द्वारा प्रार्थना की जा रही है भगवान से। आशा करती हूँ यह प्रार्थना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रार्थना को याद कर लेंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।